हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। हम कल सुबह जर्मनी के लिए रवाना होंगे। हम कल सुबह जर्मनी के लिए रवाना होंगे। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी। वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी। टुमारो मॉर्निंग यानी कल सुबह। तो क्या करेंगे, हम कल सुबह जर्मनी के लिए रवाना होंगे। इट मीन्स टुमारो मॉर्निंग वी विल बी ऑन आवर वे। वे यानी कि रास्ता कह सकते हैं। तो वी विल बी ऑन आवर वे टू जर्मनी यानी कि हम जर्मनी के लिए रवाना होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। So for this sentence we can say following my speech there was a round of applause in my honor। मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। इट मीन्स फॉलोइंग माई स्पीच देयर वॉज अ राउंड ऑफ फ्लॉज इन माई ऑनर। आपने कई बार इसको सुना होगा। राउंड ऑफ फ्लॉज का मतलब ही होता है तालियां बजाना। एक बार फिर से आप देख लें। मेरी स्पीच के बाद वहाँ सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई। इट मीन्स फॉलोइंग माई स्पीच देयर वॉज अ राउंड ऑफ अप्लॉज इन माई ऑनर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे सर्दियों में आग जलाकर उसके आगे बैठकर किताब पढ़ने में मज़ा आता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से सिटिंग बाय द फायर इन विंटर। सिटिंग बाय द फायर इन विंटर आई फाइंड प्लेजर इन माई रीडिंग अ बुक। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, कहा यह जा रहा है कि मुझे सर्दियों में आग जलाकर उसके आगे बैठकर किताब पढ़ने में मज़ा आता है। इट मीन्स सिटिंग बाय द फायर इन विंटर। सिटिंग बाय द फायर इन विंटर आई फाइंड अ प्लेजर इन माई रीडिंग अ बुक। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मैं तुम्हारी निरंतर प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती हूँ। मैं तुम्हारी निरंतर प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई एडमायर। एडमायर का मतलब ये होता है प्रशंसा करना। आई एडमायर योर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब प्रतिबद्धता, निरंतर प्रतिबद्धता। यानी अगर कोई काम अगर आप करते हैं कंसिस्टेंट होकर यानी रेगुलर होके, तो उसी को इंग्लिश में कंसिस्टेंट वर्ड कहा जाता है, जिसे हिंदी में निरंतर प्रतिबद्धता कहा जाता है। तो मैं तुम्हारी निरंतर प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती हूँ। इट मीन्स आई एडमायर योर कंसिस्टेंट कमिटमेंट। कंसिस्टेंट कमिटमेंट। एक बार फिर से देख लें आप। मैं तुम्हारी निरंतर प्रतिबद्धता की प्रशंसा करती हूँ। इट मीन्स आई एडमायर योर कंसिस्टेंट कमिटमेंट। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई हैव अ पैसन फॉर फोटोग्राफी। आई हैव अ पैसन फॉर फोटोग्राफी। मुझे फोटोग्राफी का शौक है। इट मीन्स आई हैव अ पैसन फॉर फोटोग्राफी। इसके लिए आप कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाई का शौक है या फिर मुझे खेलने का शौक है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी की जगह आप उनको लिख कर इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आप इस तरह के कई सेंटेंसेस को आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान में रखते हैं कि अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस हुआ कि मुझे फोटोग्राफी या पढ़ाई या खेलने का शौक है, तो यू कैन से इन सिंपल वर्ड आई हैव अ पैसन फॉर फोटोग्राफी, या फिर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर वॉचिंग मूवीज़, या रीडिंग बुक्स। एनीथिंग यू कैन राइट इन द प्लेस ऑफ फोटोग्राफी। तो मुझे फोटोग्राफी का शौक है। इट मीन्स आई हैव अ पैसन फॉर फोटोग्राफी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से यू हैव गॉट नो अथॉरिटी टू डू दैट। यू हैव गॉट नो अथॉरिटी
टू डू दैट। इट मीन्स तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यू हैव गॉट नो अथॉरिटी टू डू दैट। तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इट मीन्स यू हैव गॉट नो अथॉरिटी टू डू दैट। सो गाइज़, आज की स्लाइड में बस इतने ही सबटाइटल्स थे। मुझे उम्मीद है कि इन सबटाइटल से आप अपनी इंग्लिश को सही तरीके से लर्न कर रहे हैं, और न केवल लर्न कर रहे हैं बल्कि अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और आपकी स्पीकिंग स्किल डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम बस इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सब टाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छा सोचते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने काम को करते रहिए, और ट्रस्ट रखिए खुद पर। मुझे उम्मीद है आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।